तुम क्लास कर रही थी ना? क्यों? तो हमको बोली, हमसे वीडियो मांग लेती तो पढ़ी ना। ठीक, ये क्या किया? उसमें तो है, तुमको लगा दो उसको। देखो, ऑल्फैक्टरी लोब है, 4 में पहला पार्ट था ऑल्फैक्टरी लोब। लिख लो बगल में, नॉट इन एनसीईआरटी। ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कशन नहीं है। देखो, ये है टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रम, बताया था ना। यहाँ से देखिएगा ब्रेन में 2 सेरिब्रम ऐसे बिल्कुल नीचे। नीचे है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन नीचे है, हैंड ब्रेन नीचे है। तो ऊपर में क्या दिखाई पड़ रहा है? ये क्या दिखाई पड़ रहा है? ये सेरिब्रम। क्या दिखाई पड़ रहा है? सेरिब्रम। और इसी सेरिब्रम में कई लोब होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा। टेम्पोरल लोब, इससे निकला है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब मैंने कहा था आपको, ट्रैक्ट का मतलब मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ एक्सोन, ग्रुप ऑफ एक्सोन्स। और ये रहा ऑल्फैक्टरी लोब। नोट में देखते जाइए। ये होता है सॉलिड। और जब भी वर्ड आ जाए, जब भी वर्ड आ जाए ऑल्फैक्टो जैसा वर्ड, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन, तो समझ जाना इसका मतलब होता है स्मेल। लिख लीजिए, नहीं मालूम है तो। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन, तो समझ में आ गया कि यहाँ से लगा हुआ है और मैसेज यहाँ जाता है ना। तो आपको सूंघने का एहसास होता है। तो जब सर्दी हो जाती है, जब नाक जाम हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि आपको स्मेल का एहसास नहीं होता हो। कितने लोग को मालूम है ये बात? सर्दी में होता है ना। तो क्या हुआ, देखो देखो देखो, ये है नोज, ये है नोज। ध्यान दीजिएगा, इस नोज के पास यहाँ पर सेल है, ऑल्फैक्टरी के लिए सेल है। देखो, ये सेल है ऑल्फैक्टरी के लिए। आ जाओ। और ये है, आ जाओ ना, ये है हेयर्स। अब यहां से नर्व निकलेगा, ये नर्व जा रहा है। ये सब इसका साइटोन है। ये चला गया किसके पास? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, है ना। तो फिर से बोलिए, ये है ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी मिलेगा, लिखने का जरूरत नहीं है। इपिथेलियम तुम तो पढ़ा होगा, सेनेटेरियन मेम्ब्रेन, रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है। अब ये जो है, यहाँ पर कुछ केमिकल्स आया है, स्मेलिंग वाला, सेंट वाला, बदबू वाला, बैड स्मेल, गुड स्मेल। और ये लेने के बाद इसमें हो गया एनर्जी आ गया, मतलब मैसेज यहाँ चला गया, ये मैसेज यहाँ से यहाँ चला गया। अब सर्दी हो गई, सर्दी हो गई तो यहाँ क्या जाम हो गया है? फ्लूइड है। अब ये जो स्मेल्स का वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, तो पता चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद नाक को थोड़ा साफ कर लेते हैं, कुछ स्मेलिंग का कोई चीज लेते हैं, विक्स विक्स लगा लेते हैं, तो थोड़ा लगता है कि हाँ अब सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि वहां से साफ हो जाता है। तो देखो, वन पेयर सॉलिड कवर्ड बाय डोर्सली। डोर्सली माने ऊपर से, डोर्सली माने ऊपर से। किससे? सेरिब्रम से। बताया था ना, ये कौन है? सेरिब्रम। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाथ देखो, यहाँ पर होगा ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ है? सेरिब्रम के नीचे। तो ऊपर में कौन है? डोर्सल साइड में कौन है? सेरिब्रम। एनसीईआरटी में है भी नहीं। अब देखो,
अब आ रहा है सेरिब्रम, इसको ठीक से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें मैं बताता रहूंगा कौन एनसीईआरटी है कौन एनसीईआरटी नहीं है। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, बता दिए। ऊपर से अगर देखेंगे तो ओनली यही दिखाई पड़ेगा। और देखो, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच कवर्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एवर। सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ कितना परसेंट? 80% ऑफ टोटल ब्रेन। तो 80% टोटल ब्रेन में कौन है? सेरिब्रम, तो सबसे बड़ा पार्ट है। और कितना बिलियन? 6 to 7 बिलियन न्यूरॉन्स है, बहुत ज्यादा न्यूरॉन है। आइए अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, सब लोग ठीक से देखिए। ये है, मान लीजिए 2 सेरिब्रम, सिंपल डायग्राम। कितना सेरिब्रम? सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और इसको जोड़ता है ये ट्रैक्ट कॉमिस्योर, ये एक्सोन है। इसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। मेरे साथ बोलो, कॉर्पस कैलोसम। अब इसका जो मैसेज आया है, एक्स मैसेज है, इधर चला जाएगा, इधर आया वाई मैसेज, वाई इधर कम्युनिकेशन करता है। ये मेमल्स का कैरेक्टर, कॉर्पस कैलोसम, याद रहेगा। इसको कैलोसम को पढ़ो, कॉल किया। कॉल किया मतलब कनेक्ट किया। एक आदमी से हम जब कॉल करते हैं तो क्या होता है, उस आदमी से कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो उस आदमी से कनेक्ट किया तो कनेक्ट हो गया। क्लियर है? अब देखो, ये बीच से फटा हुआ है, फिशर से इसको जोड़ दिया। अब देखिए, मैं हाथ देखिए, ये ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे है, ये हो गया हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और इसका मैसेज जाएगा इधर, इसका मैसेज जाएगा इधर। यानी ब्रेन में अगर यहाँ चोट लग गया तो आपका हो सकता है कि लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर यहाँ पर कुछ हो गया है राइट साइड में, बताइए यहाँ का मैसेज किधर गया? राइट है मेरा, लेफ्ट में। क्लियर? तो डॉक्टर को मालूम चल चुका है कि ये आदमी दाहिना हाथ उठा नहीं सकता है और इसका ब्रेन में फलाना जगह पर प्रॉब्लम है। तो बताइए किस जगह पे होगा प्रॉब्लम? दाहिना में खराबी है तो डॉक्टर चेकअप कहाँ करेगा? बाएं। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से दिखाई पड़ रहा है ना, इस तरह से देखो, इस तरह से ये हो गया दरार। तो इसको कहते हैं सेरिब्रल या मीडियन। नहीं मालूम होता सब अंग्रेजी लिखेगा। मीडियन माने होता है मिडिल, मीडियन माने मिडिल, बीच में। फिशर, फिशर माने फर्रो, फर्रो माने दरार। इसी के वजह से ये डिवाइड कर दिया सेरिब्रम को 2 पार्ट में, 2 सेरिबुलर हेमिस्फीयर। और जोड़ने वाला पार्ट का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, कॉर्पस कैलोसम। किसका कैरेक्टर है? स्तनधारी का, मेमल्स का। क्या है ये? कॉम्यूसियोर, कम्युनिकेट करने वाला। दूसरा नाम बोलो चौड़ा नर्व ट्रैक्ट, नर्व फाइबर से, ये ट्रैक्ट माने फाइबर्स। ज्वाइन बोथ सेरिबुलर हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ के रखता है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट माने हम तुमसे कम्युनिकेट कर, तुम बोल रहे हो तो हम समझ रहे, हम मैं बोल रहा हूं तो तुम समझ रहे हो। तो कम्युनिकेट 2 साइड्स ऑफ सेरिब्रम। क्लियर हो गया? नूरुन्निशा, कोई दिक्कत? आसान है। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए, सेरिब्रम को अगर देखिएगा, ये हम एक ही को दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, आपको लग रहा होगा बीच में एक कैविटी है, ये कैविटी है,
इस कैविटी का नाम तो जानते हैं हम लोग, सेरिब्रम के कैविटी को कहते पैरासील, याद है ना। इसमें क्या भरा हुआ है, CSF। अब इसका दीवार है, दीवार में दो पार्ट, ये लाल वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। पहले भी मैंने बताया था, बाहर के पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। क्लियर। और इसमें होता है ग्रे मैटर, ये भी बता चुका हूं मैं। ग्रे मैटर का मतलब इसमें माइलिन शीथ नहीं होगा, याद है ना, माइलिन शीथ नहीं होगा। क्या मिलेगा, सेल बॉडी। देखो ये डायग्राम देखो, ये डेंड्रोन है, ये मिलेगा, और साइटोन मिलेगा, ये सब मिलेगा, और एक्सोन मिलेगा भी तो कैसा, बिना माइलिन का। इसके अलावे इस पे देख रहे हो कन्वुलेटेड है, ऐसे ऐसे। यहाँ देखो ये सरफेस है ना, ये सरफेस ऐसे ऐसे है, देखो ऐसे 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 ऐसे। इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, न्यूरॉन ज्यादा। तो देखो ये उठा हुआ है, रिज, रिज माने उठा हुआ, ये दरार है, फर्रो, फर्रोस कर देते हैं रिजेस। तो फर्रो को कहते हैं सल्की, इसको कहते हैं गायरी। क्या कहते हैं, गायरी। तो सल्की और गायरी मिलता है कहाँ, और ये जो सफेद रंग का दिख रहा है ये कौन मैटर है, जल्दी बोलो, व्हाइट मैटर। ओह गलती हुआ हमसे बाबू, ये वाला सादा वाला मेडुला है ना, यही तो मैंने बताया आपको, व्हाइट मैटर। समझ में आ गया ये, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा देख सकते हैं तो देखिएगा, ऐसे आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप, ये दोनों को ऐसे करके, नॉट नीडेड। पुराना क्वेश्चन में मिलेगा, छोड़ दीजिएगा, लिख लो बेटा, लिख लेने में फायदा है, समझे, बाद में रिवीजन फटाफट रिवीजन होगा। अभी ना लग रहा है तुमको एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जब मेडिकल का एग्जाम होगा ना तो 97 चैप्टर पढ़ना है ना, इसीलिए। देखो ये जो सल्की एंड गायरी है इस तरह से, देखो ऐसे, ये ऐसे है ना, ये बना है। ऊपर वाला जो है एंटेरियर छोटा पार्ट को कहते हैं हम लोग कॉर्पस गेनी, और गेनू सॉरी, स्प्लेनियम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ। तो पूछेगा कि गेनी और स्प्लेनियम किसका पार्ट है, तो कॉर्पस कैलोसम। पुराना क्वेश्चन BHU में आया था। नेक्स्ट देख लीजिए, है देखिए यहाँ पर सल्कस एंड गायरी मिला, सल्कस एंड गायरी। It increases the amount of gray matter and surface area of cerebral cortex। चूंकि इस तरह से हो गया, अब वही काट के दिखलाया, देखो ये कौन है, कॉर्पस कैलोसम। ये बोलो कौन है, फर्रो। अब देखो यहाँ डाउनवर्ड ग्रूव, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ग्रूव, ग्रूव माने खाए, क्या बोलते हैं, सल्की। सिंगुलर बोलो सल्कस। फर्रो, फर्रो माने दरार। तो इसको याद रखने का कोड लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। फांसी, लोगों को सजा देता है ना, फांसी मिला, एस को अंडरलाइन, एफ को अंडरलाइन। एफ से फर्रो, फर्रो का होगा तो बोलेंगे सल्की। अब उठा हुआ देखो यहाँ पर है अपवर्ड फोल्ड, उठा हुआ रिज। इसकी दूसरी अंग्रेजी क्या होती है, रिज, उठा हुआ। गायरी, सिंगुलर बोलो गायरस, सल्कस गायरस सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे ये बाहर वाला पार्ट का नाम बोलो कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट का नाम बोलो मेडुला। ये किस मैटर का बना है, व्हाइट मैटर। ये किस मैटर का बना है, ग्रे मैटर। कोड बताया था CCG, याद आया। The wall of cerebellum is differentiated into two parts: outer cerebellar cortex, inner cerebral medulla. Cerebral medulla is made up of white matter, while cerebral cortex is formed of gray matter. Sulci and gyri present in only cortex। अभी दिखलाया था, देख लो, अभी देखो ये सल्की एंड गायरी किधर है, लाल वाला में है ना, इधर वाला में नहीं ना। अब
ये देखो ध्यान दो, इसको पूरा कोई ऐसे करके यहां तक देख लो, यहाँ पर कोड भी होगा, देखो नॉट नॉट इन एनसीईआरटी। ठीक है, नोट के नीचे देखो एक बॉक्स होगा, है ये वाला बॉक्स, देखो, अरे हाथ हटाओ नीचे, देखो सब लोग, है ना, ये लिखो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देखो, यहाँ देखो एनसीईआरटी लिख लिया इसको। चलो, अब कह रहा है कि मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया। तो एनसीईआरटी कहता है कि सेरेबुलर कॉर्टेक्स में कितने एरिया? 3। एरिया तो बहुत है, बहुत एरिया, लेकिन एनसीईआरटी 3। तो पूछेगा कि मोटर और सेंसरी क्या है? तो हम जानते हैं मोटर का मतलब, जो जरूर है कि ये सेंसरी का मतलब कि सेंसेशन की बात कर रहा है, सेंस का, कोई चीज मैसेज आ रहा है, मोटर माने मैसेज जा रहा है। और एसोसिएशन ना तो सेंसरी है ना तो मोटर है। तो जैसे ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन। तो देखना क्या है? सेंसेशन, सुनना, स्मेलिंग, सेंसेशन, टेस्टिंग फूड, सेंसरी। क्लियर? तो चलो ध्यान दो, अगर मैं आपको देख रहा हूं, आप बोल रहे हैं, तो आपके लिप्स का मूवमेंट भी हम देख रहे हैं और साथ में सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो, तो लिप्स का मूवमेंट प्लस सुनना दोनों को मिलाया गया, कौन करेगा? यही करेगा। ठीक है, अब सोचो, तुमने हमको बोला कि वर्ड बाहर नहीं निकाले, खाली लिप्स की है, आप समझ गए कि ये बोल रहा है, ये वर्ड बोला, तो ये कैसा हुआ? मूवमेंट से हमने ऑडिटरी क्या बोलेगा ये समझ गए, इसी को कहते हैं। और मेमोरी को भी करता है, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। तो कौन कौन हुआ, जल्दी बोलो। इसको याद रखिएगा, मैं सीएम हूं, आई सीएम, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। इंटरसेंसरी एसोसिएशन, सी से बोलो। कम्युनिकेशन, एम से बोलो। मेमोरी, आई सीएम।
एनसीईआरटी को एकदम ठीक से चप्पा चप्पा पढ़ के रखिएगा। बोर्ड पे देखिए। ये जो दिखाई पड़ रहा है सेरिब्रम, ये एक वाला सेरिब्रम, ये रुकिएगा, इसमें भी मिलेगा थोड़ा सा फर्रो टाइप का। चलो लेटरल फीसर, लेटरल फीसर, सेंट्रल फीसर या फीसर ऑफ रोलांडो, ये मैं बोल चुका हूं, नहीं है। ये जो लोब दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये फ्रंटल लोब है। ये यहां पे टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, ये साइड में, ये वाला पैराइटल लोब है। ये बोलिए टेम्पोरल, इधर वाला पीछे, ये यहाँ पे ऑक्सीपिटल, पीछे का तो अंग्रेजी मालूम है ना, ऑक्सीपिटल लोब। तो सेरिब्रम में कितना लोब? 4। कितने दरार, फर्रो कितने? 3। कौन कौन बोलो? लेटरल, सेंट्रल। अब देखो सीआरपी, रुकिएगा, सेंट्रल फीसर पीएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपी कितने लोग नाम सुने हैं? सीआरपी, अरे इलेक्शन करते समय मिलिट्री आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सीआरपी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस। और हमने फोर्स, देखो सी से बोलो, सी से बोलो, सेंट्रल, सेंट्रल। आर से बोलो रोलांडो, किसके बीच? जल्दी बोलो, फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच। याद रखने के लिए दिए, ऐसे ऐसे एनसीईआरटी में तो है नहीं। क्लियर? अब देखो यहां पर आपको 4 एरिया मिलेगा, यहां पर 3 एरिया मिलेगा, यहाँ 2 एरिया मिलेगा और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये जो एरिया है, मोटर, प्री मोटर और सेंसरी। एक और एरिया है ब्रोकाज एरिया। फिर से बोलो, मोटर, प्री मोटर, सेंसरी, सेंसरी, मोटर, प्री मोटर, ब्रोकाज एरिया। सेंसरी जो है वॉलेंट्री, हाथ पांव चला रहे हैं ना, इसके लिए सेंसरी हो गया, सेंसेशन के लिए है, मैसेज आएगा। और ब्रोकाज मेन है, इससे पूछता, इससे बोलना, ब्रोकाज माने बी से बोल लो, बोलना। तो स्पीच एरिया, कौन सा एरिया? स्पीच एरिया। टेम्पोरल कान, तो कान होगा तो समझ में आ यही बात कि हियरिंग होगा, हियरिंग माने ऑडिटरी। स्मेलिंग अभी बताए थे ना, स्मेलिंग भी होगा, अभी बताया। ऑल्फैक्टरी लोब गया था नहीं। और दूसरा है वर्निक एरिया,
अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, अब मैं बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, वर्निंग के लिए। अगर इस एरिया में प्रॉब्लम होंगे तो मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे लेकिन समझ नहीं सकेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, इस एरिया पे चोट लग गई तो आपको समझ में भी नहीं आया। इंग्लिश बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं कि बंगला बोल रहे हैं, ये भी आपको समझ में नहीं आया। अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, 3 एरिया क्लियर हुआ। यहाँ 2 एरिया है, तो 2 एरिया में पहला होगा जनरल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन बोलो कौन कौन होता है जी? टच, टेम्परेचर, टच टेम्परेचर, पेन, पैसा छू के अंधा बता देता है कि 1 रुपया का सिक्का है कि 2 रुपया का सिक्का है, इसी एरिया के वजह से। तो इसको कहते हैं सोमस्थेटिक एरिया। कौन सा एरिया बोलो? सोमास्थेटिक एरिया। एक एरिया है गस्टाटरी एरिया। गस्टाटरी एरिया ये टेस्ट के लिए है। कौन सा चीज के लिए है? टेस्ट के लिए। तो जनरल सेंसेशन कौन हुआ? टच, टेम्परेचर, पेन, ये सब के लिए होगा। और दूसरा एरिया टेस्ट के लिए। गस्ता, गस्ता का माने टेस्ट होता है। और ये पीछे कस के मार देंगे, पीछे ताक के सामने अंधेरा होगा, कस के मार देने से अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये विजुअल सेंटर है। क्लियर हुआ? किसी को प्रॉब्लम? एरिया समझ गए? चलो देखिए, ये वाला देखिए एक, ये दूसरा, ये तीसरा। पढ़ के देखिए, लेक्टल, सेंट्रल या रोलांडो, और इसका नाम है पैराइटो ओसिपिटल फीसर। कैसे ना, क्यों नाम है? क्योंकि ये है ओसिपिटल है, ये है पैराइटल, दोनों के बीच में बोलो पैराइटो ओसिपिटल। यहाँ कितना है जल्दी बोलो? 1 2 3 4, यहाँ बोलो 3, यहाँ बोलो 2। इसी को देख लो, विजुअल एरिया ओसिपिटल में। ये देखो सोमस्थेटिक। अच्छा, बेहोश करने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया। कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है डॉक्टर यूज करते हैं एनेस्थेसिया? तुमको नहीं मालूम है? न्यूरोनिसा तुमको भी मालूम नहीं है? देखो यहाँ पर एस्थिया का माने होता है, एस्थिया का माने होता है होश, एनेस्थिया माने बेहोश, एरोबिक, एनोरोबिक। तो एस्थेटिक माने होश, तो एनेस्थेसिया माने बेहोश। इसी से है जनरल सेंसेशन लाइक पेन, टच एंड टेम्परेचर। और दूसरा बोलो गस्टाटरी टेस्ट। गस्टाटरी वर्ड जहां भी रहे नीचे लिख लो, इक्वल टू टेस्ट। ये टंग से रिलेटेड है वर्ड। कहां से रिलेटेड है? अब ये देखो विजुअल एरिया हो गया। अब देखो यहाँ 3 एरिया, देखो यहाँ कौन कौन, जल्दी बोलो। ऑल्फैक्टरी, सेंसेशन ऑफ स्मेल, ऑडिटरी, हियरिंग, वर्निक एरिया, अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। रुकना, तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे बाबू। देखो यहाँ पे, देखो 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 यहाँ वाटो मत लिखना, आगे दिया हुआ है वाटो। डब्ल्यू से बोलो कौन कौन एरिया, जल्दी बताओ। वर्निक एरिया अंडरलाइन है। ए से बोलो ऑडिटरी। टी कौन सा लोब है, जल्दी बताओ। कौन लोब था ये? टेम्पोरल लोब है ना, ये तो टेम्पोरल लोब अंडरलाइन है। और ओ से बोलो ऑल्फैक्टरी एरिया। क्लियर? अब आओ यहाँ पे, सेंसेशन आएगा इसमें। देखो मोटर एरिया कंट्रोल द वॉलंटरी, कंट्रोल द इनवॉलंटरी। और दूसरा कौन है बोलो? एसोसिएशन एरिया, बिटवीन द सेंसेशन एंड मूवमेंट। ये ब्रोकाज एरिया, मोटर स्पीच एरिया जो बोलते हैं। तो सुनो यहाँ पे, बीजेपी का एक स्टूडेंट फेडरेशन है, स्टूडेंट का पार्टी बना है। बीजेपी का एक पार्टी है स्टूडेंट के लिए, अखिल विद्यार्थी परिषद। कितने लोग नाम सुने हैं? अखिल विद्यार्थी परिषद। इसका तो कई कोड बनाए हैं। अखिल विद्यार्थी फ्रंट मोर्चा, अखिल विद्यार्थी परिषद फ्रंट मोर्चा। एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया। ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया। प्री मोटर एरिया, खोजो प्री मोटर। कौन से लोब की बात कर रहे हैं? फ्रंटल, ये मोटर एरिया। ठीक है, और इसके लिए क्या कोड दिए थे? CRPF, है ना?
पैराटल और फ्रंटल के बीच कौन है, जल्दी बोलो। सेंट्रल फिशर या फिशर ऑफ रोलांडो। ऐसे देख सकते हो, देखिएगा एक छिपा हुआ स्मॉल सेंट्रल लोब अंदर होता है, इसको कहते हैं इंसुला या आइलैंड ऑफ रील। पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब आ जाइए कोड सीआरपीएफ, सेंट्रल रोलांडो फिशर सेपरेट द पैराटल एंड फ्रंटल। वाटो, वर्निक एरिया, ऑडिटरी, टेम्पोरल एंड ऑल्फैक्टरी। अखिल विद्यार्थी परिषद एबीपी, अखिल विद्यार्थी परिषद फ्रंट मोर्चा, एसोसिएशन ब्रोडकास्ट प्री मोटर, फ्रंटल एंड मोटर। ठीक है, समझ गए सब लोग? कोड सब समझ में आ रहा है? ये मैं बता दिया, इसको भूलना नहीं है, आईसीएम। अब आइए डायंसिफ्लोन। देखिए इसको समझिए, आसान है। ये एक कैविटी है, जैसे ये देखो, ये कैविटी है, ये छत है। ईपी, ईपी माने ऊपर, ईपी थैलामस, नीचे बोलो हाइपोथैलामस, अगल बगल दीवार है थैलामस। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन है, जल्दी बोलो। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दीवार है ना, दीवार सबसे ज्यादा है। तो एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है हाइपोथैलामस और थैलामस। ईपी थैलामस एनसीईआरटी नहीं लिखा है ना, पीछे का भी दिख रहा है। अब आओ अंदर में जो चैम्बर है, नाम बोलो। ये बात कर रहे हैं डायंसिफ्लोन का। तो डायंसिफ्लोन किसको पैदा किया, इसको क्वेश्चन आएगा। सेरिब्रम किसको पैदा किया, जल्दी बोलो। सेरिब्रम अभी तो बताया, ऑल्फैक्टरी लोब को, सॉरी प्रोजेंसेफ्लोन, प्रोजेंसेफ्लोन किसको पैदा किया, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब मेनली। जल्दी ध्यान दो, ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको बना देते हैं ऐसे करके, ये वाला, इसको कहते हैं इपीथैलामस। इससे एक डंडा लगा हुआ है पिनियल स्ट्रॉ, क्या लगा हुआ है, और यहां पर दिख रहा है मुझे एक ग्लैंड, यहां पर दिख रहा है एक ग्लैंड, देखो ये वाला ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम है पिनियल बॉडी या पिनियल ग्लैंड या इपीफाइसिस सेरिब्री, मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर वही है। इसके अलावे यहां पर देखो इस तरह से, याद है ना मैंने कहा था कोरवाइट प्लेक्सस जो बनाया था सीएसएफ, वो वेंट्रिकल में मिला था, याद आया, पढ़ के आए हो ना, यहाँ मिलेगा, पढ़ के देखिए। ये नॉन नर्वस टिश्यू है, इसमें एक्साइटिंग टिश्यू नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी इसको नहीं लिखा। क्या बनाता है, एंटेरियर कोरवाइट प्लेक्सस। एनसीईआरटी में कौन है बाबू, ये है एनसीईआरटी में, ये है, मैंने बोल दिया। इट हैज पिनियल बॉडी या पिनियल ग्लैंड। तो आप यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, ऐसे करके बना लीजिए, लिख दीजिए कोरवाइट प्लेक्सस, याद करने में सुविधा होगा। कोरवाइट प्लेक्सस लिख दीजिए। अरे यार चाय ठंडा हो गया। अब थैलामस, गेटकीपर ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब हुआ कि जो भी मैसेज बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आएगा इसी से गुजरेगा। बात समझ में नहीं आया? तो बॉडी का जितना भी पार्ट है उससे मैसेज जाएगा, कहाँ, तो कौन मैसेज जाएगा, सेंसरी, और उधर से मैसेज आएगा कौन, मोटर मैसेज, मोटर कमांड, यहीं से गुजरेगा। यानी ये रिले सेंटर, रिले माने ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग माने प्रसारण करने वाला, फैलाने वाला। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मशीन लगा हुआ है मेरा, इसी से पूरा फैल रहा है, बिहार का स्टूडेंट दिख रहा है, बंगाल का बाहर का स्टूडेंट दिख रहा है, ये ब्रॉडकास्टिंग हुआ। रेडियो में गाना चल रहा है, पूरा दुनिया सुन रही है, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, पूछेगा कौन है ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट है, बोर्ड पे देखेंगे। चलिए, अच्छा, अब रुकिएगा, एक खास पॉइंट जैसा मैं बता दूं आपको।
देखो सब लोग देखेंगे, ये जो पीला वाला दिखाई पड़ रहा है ना पूरा फैला हुआ, यही है सेरिब्रम। हेमिस्फीयर आधा है, आधा इधर था। और जोड़ने वाला का नाम बोलो, कॉर्पस कोलोसम। हो गया। अब रुकना, ये है तुम्हारा सेरिबेलम, यही बैलेंस करता है तुम्हारे बॉडी को ग्रेविटी के साथ। ये है तुम्हारा पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लोंगोटा, और ये चला गया स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैं बताऊंगा डायग्राम कैसे बनाया जाता है, स्क्रीन बनाना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी में है। अब देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है यही है डायसिफुलो। कौन है ये? डायसिफुलो। तो यहां पर होगा पक्का मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, जिसको कहा था हमने कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, क्योंकि यहाँ पर 4 गोला मिले, 4 स्फेरिकल बॉडीज। अब ये डायसिफिलोन, तो ये है याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो एरिया होगा तुम्हारा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये जो एरिया बचा, ये थैलेमस होगा। कौन होगा ये? बोलो, थैलेमस। और ये जो एरिया है ये कौन है? मिड ब्रेन। तो इसका मतलब ये थैलेमस हाइपोथैलेमस को चारों, ये हाइपोथैलेमस थैलेमस को घेरे हुआ कौन है? सेरिब्रम। सेरिब्रम लिपटा हुआ। क्लियर हुआ? यानी ऊपर से ऐसे दिखिएगा तब यहां पर दिखाई पड़ेगा, यहां पर दिखाई पड़ेगा हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? लेकिन हमने एक चीज बताया था, ये सूंघे, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? जल्दी बोलो। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और यहीं से निकला कौन? जल्दी बोलो, नर्व। और चला गया कहाँ? ब्रेन में, टेम्पोरल लोब में। यस। तो देखिए क्या लिख रहा है, इट लाइज, लाइज माने लोकेटेड जस्ट अंडर द सेरिब्रम। दूसरा लैंग्वेज एनसीईआरटी लिखता है कि सेरिब्रम रैप, रैप माने लिपटा हुआ। बिहार बोर्ड लिख लेगा WRAP, रैप माने लिपटना, रैप द दुपट्टा, दुपट्टा ओढ़ो, रैप्स अराउंड द थैलेमस। एक ही बात है ना? देखो रिले कर रहा है इंफॉर्मेशन, कहां से? फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर। तो बॉडी में जो सेंसरी रिसेप्टर्स, जितना भी सेंसेशन है, वहां से सेंसरी मैसेज जा रहा है। कहा जाएगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। लेकिन गेट कौन है? गेट कौन है? थैलेमस। तो देखो मेरी बात, देखो ये थैलेमस कौन है? ये इधर से मैसेज आया, इधर से गुजरो, इधर से मैसेज आए, जो भी मैसेज है इसी से गुजरो। क्लियर? और यहां से फिर मोटर जाएगा। देखिए, लेकिन ऑल्फैक्शन को छोड़ के, ऑल्फैक्शन डायरेक्ट यहां से टेम्पोरल टू प्रॉपर एरियाज ऑफ द ब्रेन वेयर इट कैन बी प्रोसेस, उसको समझा जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन माने स्मेल। फिर से बोलो, responsible for relay the information from the different receptors present in the different parts of the body to the proper site of the brain। लेकिन जाएगा कैसे? थैलेमस से। और वहां जाने के बाद ब्रेन उसको समझेगा और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर देगा। नीचे देखो, थैलेमस इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, तालमेल करने वाला सेंटर, सेंसरी एंड, ये सुनो मेरी बात को, ये पॉइंट को ऐसे करो, ये पॉइंट ऐसे करो। एनसीईआरटी में ही 2 पॉइंट, एनसीईआरटी में ही 2 पॉइंट है भाई। एनसीईआरटी का पॉइंट एकदम भूलना नहीं है, लाइन बाय लाइन याद रखना है। अब देखो यहां बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, ये है हाइपोथैलेमस। डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग।
हाइपो थैलामस। तो इस एच से हम समझ गए कि बात कर रहे हैं किसका हम लोग, हाइपोथैलामस का बात कर रहे हैं। टी से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। एस से हंगर, भूख को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और रुको, टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा धूप निकल रहा है, पसीना छूट रहा है, टेम्परेचर है, तो कॉमन सेंस है कि भाई प्यास भी लग जाएगी, थ्रस्ट भी। एनसीईआरटी 3 काम लिखा है, टेम्परेचर कंट्रोल, हंगर का साइट यही है, भूख लगा यही पर कुछ हो रहा है, थ्रस्ट। समझ में आया? इसके अलावे ये 2 हार्मोन बनाता है, जो लोग पढ़े होंगे वो मैं पढ़ाया था, एडीएच वेसोप्रेसिन, एडीएच वेसोप्रेसिन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन, इंडोक्राइन ग्लैंड है। और देखो ये रहा तुम्हारे, देखो ये देखो थैलेमस है, और ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला एरिया, यही तो हाइपोथैलेमस है। क्या लगा हुआ है? पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ है। डंडा का नाम बोलो, इन्फंडिबुलम। हाइपोथैलेमस नीचे है ना, देखो हाइपोथैलेमस इसके नीचे है, थैलेमस के नीचे। सेंटर फॉर कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट, ईटीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब और है, एनसीईआरटी 3 काम लिखा है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। ये नर्वस तो है, नर्वस है तो न्यूरो सिक्रेटरी माने निकालने वाला, सिक्रेशन करने वाला, रिलीज करने वाला, वो सिक्रेट द हार्मोन, हार्मोन का नाम लिख लीजिएगा। हार्मोन का नाम लिखो, एडीएच ऑब्लिक वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब देखिए, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाइपोथैलेमस का कितना फंक्शन है, तो यहां पर जितना लेटर है उतना फंक्शन। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब बताओ, हार्ट का रेट बढ़ना, हार्ट का रेट घटना, यही ना जी ऑटोमेटिक। तो जो ऑटोमेटिक चलता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका सेंटर। यह है बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है, कब भूख लगेगी, कब नींद आएगी, कब जगेंगे, ये कंट्रोल करता है। इसी का दूसरा अंग्रेजी है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम, रिदम माने ताल, रिदम माने ताल। यही तो हुआ, सुबह उठे, काम किए, भूख लगी, नींद आई, सो गए, सर्केडियन रिदम। क्लियर? ड्रिंकिंग हैबिट, थर्स्ट, जब प्यास लगेगी तो पानी पिए। इसे इमोशन, डर लगना, खुशी होना, ये है ना। और ई से इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन निकालेगा। एफ से फूड, फूड से हंगर। जी से गैमेट, गैमेट माने स्पर्म, एक यानी सेक्स, सेक्सुअल ड्राइव होगा। और एस से हीट, हीट का मतलब टेम्परेचर कंट्रोल। सब हो गया ना? नेक्स्ट पन्ना में देखिए वही होगा। कहाँ चला गया वो एबीसीडी वाला फूड? क्या उधर चला गया? इसको इधर करना होगा। तुम उसको इधर तो 41 की जगह में 41 की जगह पे ही जाएगा। चलो देखो, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर,
पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़े होगे लोअर क्लास में, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है मास्टर ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल ये करता है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लॉक का सर्केडियन रिदम, सेम थिंग, 24 घंटा में होने वाला घटना। ड्रिंकिंग हैबिट, थ्रस्ट, ई से बोलो इमोशन, इंडोक्राइन फंक्शन, हार्मोन वाला फंक्शन। फूड हैबिट, हंगर। गैमेटोजेनेसिस, रिलेटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हीट जनरेशन, थर्मोजेनेसिस, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। अब आइए, बहुत जबरदस्त है, लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं इसको। कौन सा ब्रेन? इमोशनल ब्रेन। रुकिएगा, ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समरी में कुछ लिखा हुआ है जो कि मेन में नहीं लिखा हुआ। देखो, इसमें हमने लिया थैलामस को, एनसीईआरटी थैलामस को नहीं लिया है। एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस को लिया है, ऑल्फैक्टरी लोब को भी नहीं लिया है, और प्लस कुछ सेप्टम। रियल आंसर तो यही है, लेकिन अंडरलाइन कर दीजिए इसको। इसको कीजिए अंडरलाइन, इसको, इसको, और देखिए नीचे में फंक्शन होगा ये, बस यहां तक हो गया। ठीक है, देखिए, द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर का पार्ट, पहला पॉइंट, अंदर का डीप स्ट्रक्चर। देखो, ए ग्रुप ऑफ डीप स्ट्रक्चर, तो अंदर में, बहुत अंदर में दो चीज मिल रहा है, नाम बोलो, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस। फिर से बोलो, इसमें क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पहला पार्ट, इनर पार्ट, बहुत अंदर में डीप में दो स्ट्रक्चर और है, नाम बताओ, एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस। एमिगडेला का मतलब अगर नहीं मालूम है तो लिख लेना, वॉलनट, WAL, वाल, नट, NU नट, शेप, SHAPD, वॉलनट शेप, इसीलिए इसको कहा गया एमिगडेला। एमिगडेला का मतलब ही होता है वॉलनट शेप। तो इनर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस ग्रुप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एमिगडेला शामिल है, और ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। अब आइए, लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस से अगर मिल जाए तो रेगुलेट कर देगा क्या, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल किया, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इमोशन को किया, और मोटिवेशन, मोटिवेट किया आपको। कौन कौन बा, जल्दी बोलो। चलो, सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, इमोशन एंड मोटिवेशन। इसका कोड लिख लो तो बनाते हैं कोड, बढ़िया कोड, भूल जाओगे। लिम्सी, लिम्बिक, मोटिवेशन, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल, इमोशन एक्सप्रेशन, लिम्सी। दो तीन बार करोगे लिम्सी, लिम्सी समय, LI से बोलो, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, क्या चीज का बना हुआ है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनर डीपर कुछ स्ट्रक्चर, नाम बोलो, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस से मिल जाए तो क्या करेगा, सीम, मोटिवेशन, सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशन का एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा किए हम,
टिंकू ये कितना कट कट क्यों गया टिंकू ये? हम्म? ना देखो, hippocampus is associated mainly with the memory in a particularly long term फिकलनेस को, मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब काफी दिनों तक याद, इसको कैसे याद रखोगे? देखो मतलब देखो सब लोग, हिप्पोकैम्पस, कितने लोगों ने नाम सुने हैं हिप्पोकैम्पस का? तुम लोग कुछ का नाम नहीं सुनी है, तुम भी नहीं। हिप्पोपोटामस उसी तरह का हिप्पोकैम्पस होता है, ये एक जानवर जैसा है हिप्पोकैम्पस। कॉम्पास का नाम सुने हैं? इस तरह का मशीन होता है कॉम्पास, कितने लोग नाम सुने हैं? क्या होता है? डायरेक्शन बताता है, उत्तर किधर दक्षिण किधर। तो मान लीजिए आप के पास, आप आए थे जगह में लेकिन भूल गए थे, तो आपने वो ले लिया, क्या कंपास ले लिया, और उसके बाद से डायरेक्शन देखे चल दिया, यानी मेमोरी में आपके आ गई। याद रखिएगा, हिप्पो कंपास, कंपास याद रखना, मेमोरी वो बता देगा इधर जाओ इधर जाओ। हो गया ये। अब आइए, ऐसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने बोल दिया दाग मरवा दिया है ना। एमिगडेला इज द इंटीग्रेटिंग सेंटर फॉर, देखो अभी आया था इमोशन, इसी के वजह से इमोशनल बिहेवियर एंड मोटिवेशन। तो सेक्सुअल बिहेवियर ABCDEF G, गैमेटोजेनेसिस, सेक्स। क्लियर हुआ? तो यानी कि समझ गए कि अगर हम हिप्पोकैम्पस भी है तो वहां जो ETC लिखा हुआ था फंक्शन में, देखो यहाँ लिखा हुआ था ETC, ETC में एक और हो गया फंक्शन, कौन सा जल्दी बोलो? मेमोरी, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कौन है? हिप्पोकैम्पस। और उसके बाद इमोशन के लिए और मोटिवेशन के लिए, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में ही था। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी क्या है निकाल लीजिएगा। देखिए नोट को निकालिए आप लोग, नहीं नहीं नहीं, नोट को निकालिए, पहले मेरा नोट को निकालिए। पेज नंबर है 140। जब देखिएगा, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को मिला के क्या बोले हैं? ब्रेन स्टेम। देखते जाइए नोट को, मिला? उसके बाद देखिए हैंड ब्रेन में पोन्स सेरिबेलम है, मेडुला है, बोलो नोट, देखो नोट। तो ब्रेन स्टेम में लिख लीजिए, मेरे नोट में लिखिएगा, एरो दीजिए छोटा सा नीचे, इंक्लूड्स मिड ब्रेन प्लस पोन्स PONS प्लस मेडुला MEDULLA। देखो क्या नहीं शामिल है, जल्दी बोलो? सेरिब्रम। सेरिब्रम नहीं है, एकदम याद रहे, पुराने एनसीईआरटी में था। सेम डायग्राम है, ये देखिए, ये देखिए, ऊपर थैलामस, नीचे बोलो हाइपोथैलामस, ठीक है। और इसके ऊपर में ये कौन है? मिड ब्रेन, बताए थे ना। और देखो सफेद रंग का लटका हुआ है कुछ, देखो देखो देखो, ये वही था पिट्यूटरी ग्लैंड, याद आया? और इसका डंडा भी दिख रहा है, देखो देखो यहाँ पर डंडा है, इनफंडी। अब पीछे में देखो अजीब टाइप का लग रहा है, यही है आपका सेरिबेलम। और देखो ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है कौन? मेडुला। और इसके ऊपर कौन? पोन्स। ये देखिए कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। और ये रहा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को ले लो, थैलामस हाइपोथैलामस को ले लो, तो कौन पार्ट हो जाएगा? फोर ब्रेन। मिड ब्रेन है पोन्स सेरिबेलम मेडुला, मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? हैंड ब्रेन।
ये तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, हाइंड ब्रेन। और ये सब रहेगा, लेकिन कौन नहीं रहेगा, कॉमन सेम है कि कह रहा है ब्रेन स्टेम। स्टेम माने तना, ये सीधा में कोई चीज स्टेम पढ़े हो ना भाई, तो बीच में कुछ हो, अगल बगल तो पत्ती है। तो देखो यहाँ क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, मेडुला होना चाहिए, पोन होना चाहिए, और उसके ऊपर में मिड ब्रेन। याद रखना आसान हो गया ना, ऐसे है ना। अब इस डायग्राम को कैसे बनाना है देखिए, बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेक्निक नहीं लगाना है। देखो गाछ के जैसा होता है, ये व्हाइट मैटर है, ये कौन मैटर है, व्हाइट मैटर। होगी, चलिए अब मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, देखिए आप लोग खुद देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम बोलिए, सेरिबुलर हेमिस्फेयर, ये देखिए सेरिबुलर हेमिस्फेयर, ये ठीक है, आधा लिए ना। ये हो गया, बोलो, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम हो गया, ये सही है भाई। अब ये जो है, ये है कौन, सेरिबेलम, ये भी ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं हम, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, नाम बोलो, अभी तो बताया था, हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर वाला ये पार्ट, नाम बोलो, थैलेमस। और ये हो गया मिड ब्रेन, क्लियर। अब ये है तुम्हारा पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगोटा, ये बोलो, स्पाइनल कैनाल, और मिड ब्रेन के पास एक चेंबर था, नाला था, याद है ना, ईटर, ना बोलो, इसका पढ़ के आई है कि नहीं बेटा, हाँ, ये ईटर है। इस ईटर का लिखने की जरूरत नहीं है, इसी का नाम है सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ये लिखा देखो, लिखा है कि नहीं, हाँ, सेरिब्रल एक्वाडक्ट है ना, एक्विडक्ट, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। बगल में एक नाला है, ईटर, ईटर देखो, ये नाला, ये सब निकल आ रहा है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, इसका दूसरा नाम ईटर, लिख लो, नोट में लिख लो, ईटर, ITER, सेरिब्रल एक्विडक्ट का दूसरा नाम ईटर। हो गया, अब समझ में आया, डायग्राम आसान नहीं है, आसान है ना, फटाफट खींच दिए, उतना ज्यादा आर्टिस्ट गिरी नहीं करना है, लेकिन पोजीशन मालूम हो रहा है मुझे कि कौन पॉइंट कहां पर जा रहा है, चलो ठीक है।
अब आइए ये देखिए, यही था मिड ब्रेन। ऊपर में दो बड़ा बड़ा स्फेरिकल, नीचे वाला भी दो बड़ा बड़ा, तो क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन का दूसरा नाम। चलो, ये जो है वीडियो सेंटर, ये है ऑडियो सेंटर। तो देखो यहाँ पर था ओसिपिटल लोब, याद है ना, विजुअल अभी बताए थे। इसका मतलब देखना जो है इतना आसान नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि मिड ब्रेन में भी मैसेज जा रहा है। ये सुनो, मिड ब्रेन में भी मैसेज जा रहा, और वहां पे सेरिब्रम में भी गया था। अरे बताया था ना, ये कौन लोग था, टेम्पोरल, ये बोलो फ्रंटल, ये बोलो पैराइटल, यही था। उसी पीछे पीछे मारने से अंधेरा हो जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो आँख का डॉक्टर बिल्कुल अलग होता है। अगर एमबीबीएस करके आँख का डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा। जैसे आप हार्ट का डॉक्टर बनते हैं, किडनी का डॉक्टर बनते हैं, ब्रेन का डॉक्टर बनते हैं, तो आँख का भी डॉक्टर अलग बनते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बाइजेमिना। बाइजेमिना, अच्छा, इसमें से देखो कुछ ट्रैक्ट लगा हुआ है, कुछ ट्रैक्ट फाइबर। तो ये क्या कर रहा है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ रहा है। तो मिड ब्रेन का काम ही है, मिड माने बीच, ऊपर में कौन फोर, नीचे कौन हाइंड, जोड़ दिया। अब बीच में नाला का नाम बोलो ईटर। ये डायग्राम रियल नहीं है, लेकिन समझने के लिए बड़ा जबरदस्त है। टू लॉब्स आर एंटेरियर कॉल्ड सुपीरियर, ऊपर है कॉलिक्यूली या सुपीरियर कोर्पोरा बाइजेमिना। सुपीरियर है ऊपर है, बाइजेमिना है। वीडियो सेंटर या विजुअल रीफ, नीचे में टू लॉब्स आर रिस्पॉन्स, टू लॉब्स आर पोस्टेरियर कॉल इंफेरियर कॉलिक्यूली या इंफेरियर कोर्पोरा बाइजेमिना। ऑडियो सेंटर ये है क्रूरा सेरिब्री या क्रस सेरिब्री। ये व्हाइट नर्व ट्रैक्ट है, कनेक्ट कर रहा है हाइंड ब्रेन को किससे, फोर ब्रेन से। ठीक है, एनसीईआरटी निकालिए आप लोग, 3, 2, 1। एनसीईआरटी नहीं लाया बेटा, वहां से ले लो, ला कर रख देना। चलो, देखो मिड ब्रेन होगा, पेज नंबर 3, 2, 1, मिड ब्रेन मिला, पढ़ो तो। मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स। क्या देखे भाई, ए, अभी डायग्राम एक बार फिर से देख ले, यहाँ देखे, क्या देखो, ये पोन्स है, अरे बोलो, और ये है थैलेमस या हाइपोथैलेमस, देखो थैलेमस हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे है ना मिड ब्रेन, ये देखो मिड ब्रेन, ठीक तो लिखा है। तो कहाँ पे, जल्दी बोलो, लोकेटेड थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। कैनाल होता है, नाला होता है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जिसको ईटर बोले थे, पासिंग थ्रू द मिड ब्रेन डोर्सल की तरफ, डोर्सल माने ऊपर, सुपीरियर ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, जल्दी बोलो, फोर राउंडेड स्वेलिंग, फुला हुआ, कॉल कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब मेरे नोट को देखेंगे हम लोग, पढ़े, पढ़िए, located between the thalamus and hypothalamus of forebrain and the pons, same line. Dorsal portion, same line of midbrain consists of four small lobes called corpora. अब देखो, the midbrain contains crus cerebri, crura cerebri या crus, मैंने बोला था अभी, nerve fiber connecting the forebrain hindbrain, a canal called cerebellar aqueduct, इसका नाम क्या बोला था अभी, ईटर, passes through the midbrain। ठीक, उसको हटा देना बात, अच्छे। अब देखिए हाइंड ब्रेन, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा डायग्राम है। ये है सेरिब्रम, देखो बाबू, ये है पोन्स, ये बोलो कौन है, ये कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये है यहाँ पे सेरिबेलम, बैलेंस करेगा, क्या करेगा, लेकिन जरा गौर से देखो, पोन्स बड़ा अजीब पार्ट है, देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी जुटा है, बोलो हाँ या ना। देखो पहले पोन्स मैं बता दूं, पोन्स कौन, ये वाला पार्ट पोन्स से, ये वाला पार्ट बोलो पोन से, ये सेरिब्रम से भी जुटा है, बोलो हाँ या ना, और मिड ब्रेन से भी जुटा हुआ है। और साइड में देखो सेरिब्रम में तो मैसेज जाता हो, यानी पोन्स का जो लिटरेरी मीनिंग है, इसका मतलब होता है ब्रिज, लिख लो,
term pons means bridge. Term pons means bridge. तो ब्रिज का काम कर रहा है, जोड़ रहा है, रुकिएगा। और यहाँ पे ब्रीदिंग का दो सेंटर होता है, जो पढ़े होंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये देखो दो बनाए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कौन दिखाई पड़ेगा अच्छे से, पीला। ये देखो, एक होता है एपनोस्टिक सेंटर एसी और निमोटैक्सिक सेंटर। तो ब्रीदिंग के लिए यहाँ सेंटर है, ब्रीदिंग के लिए यहाँ सेंटर। रुकिएगा रुकिएगा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे ज्यादा काम करता है, यहाँ पर एक सेंटर होता है रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आरआरसी, पढ़ा चुके हैं। और भी कई काम करते हैं जो आगे देखेंगे। और ये तो बैलेंस के लिए, किसके लिए? बैलेंस के लिए। तो शराब जब पीते हैं तो चाल में कलमसी चाल हो जाता है, लड़खड़ाने वाला चाल। तो शराब किस पे असर करता है? सेरिबेलम। शराब का असर किस पे होता है? सेरिबेलम। इससे चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है, उसका अंग्रेजी होती है कलमसी। गेट माने चाल, गेट माने चाल। अब देखो थैलामस बना दिए सिंपल सा, हाइपोथैलामस बना दिए, चार बना दिए। आसान डायग्राम नहीं हुआ ये? चलो अब हम लोग देखते हैं हैंड ब्रेन में पोन्स वेरोली या पोन्स। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, तो छोटा ही दिख रहा है, हटा हटा कर देखेंगे। दिख रहा है तुम लोग को ये पोन्स? चलो क्या लिखा है पढ़ो। पोन्स माने ब्रिज, इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, contain the important center for regulating the breathing। कौन कौन सा सेंटर था? एसी, एपनोस्टिक सेंटर और निमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर? और इसमें कहा था हमने सांस के लिए और भी काम कहा। देखो अब देखो, ये देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे आया, क्या बनती? ब्रेन, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड। तो आइए कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। क्या काम कर रहा है? गैस्ट्रिक, मतलब स्टोमक के सिक्रीशन को करता है। कार्डियोवास्कुलर, हार्ट कैसा काम करेगा? आपका ब्लड वेसल फैलेगा कि सिकुड़ेगा? कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो माने हार्ट, वास्कुलर माने ब्लड, तो ब्लड प्लस ब्लड वेसल, रिफ्लेक्स वर्क हो गया। और रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग। तो याद रखिएगा, गाड़ी का मतलब होता है मोटर कार। गाड़ी माने तो गा से बोलो, गा से बोलो, गा से बोलो गैस्ट्रिक, री से बोलो रिस्पिरेशन, कार से बोलो कार्डियक, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नोट में भी ऐसे ही है ना? याद रखना आसान हो गया। अब ये देखो, ये इसको देखो, ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलम। देखो पहले इसमें भी देखो इसमें भी सल्की गैरी मिलेगा। क्या मिलेगा? सल्किया, तो न्यूरॉन ज्यादा होगा। ये बॉडी का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो मैं पूछूंगा कि मूवमेंट को क्या ये इनिशिएट कर सकता है? नहीं, क्योंकि अभी पढ़े थे मोटर एरिया कहाँ था, अभी तो बताया था कहाँ पर? फ्रंटल एरिया है। अखिल विद्यार्थी परिषद फ्रंट मोर्चा, मोर्चा एम, मोटर, मोटर एरिया में क्या था? तो चलने का जो काम का होगा वो कौन करेगा? सेरिब्रम। लेकिन बैलेंस बनाना है तो बताओ। क्लियर? याद रहे, बैलेंस बनाने में बहुत मदद करता है आपको कान। कान में जो लोग पढ़े होंगे उसको थोड़ा मालूम होगा, एक होता है कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। नाम बोलो, सेमी सर्कुलर कैनाल। नाम बोलो, सेमी, में साथ बोलो, सेमी सर्कुलर कैनाल। और उस कैनाल के वजह से ही आपका बैलेंस बनता है। देखिए देखिए, ध्यान दीजिए। आप गाड़ी से तेजी से जा रहे हैं, अचानक ब्रेक मारते हो, ऐसे रहते हैं झुक जाते हैं, और फिर सीधा हो गए, बैलेंस हुआ। ऐसे घूम रहे हैं, रोटेशनल मूवमेंट, ऐसे घूम रहे हैं, खूब कस के घुमाता है, छोड़ दे तो लगता है गिर जाएंगे, लेकिन आप संभल गए ना, बैलेंस कान के वजह से। तो पूछेगा कि सेमी सर्कुलर कैनाल का कनेक्शन क्या सेरिबेलम से है या नहीं है? हाँ है, क्योंकि रोटेशनल, लीनियर
लिफ्ट में जा रहे हैं, अचानक लिफ्ट बंद हो जाए तो क्या आप संभलते हैं कि नहीं? संभलते हैं ना? क्लियर हो गया? तो बताओ जो मूवमेंट होता है, जो हम पांव से चल रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस रहे हैं, इसका स्टार्टिंग कौन करता है? सेरिबेलम की सेरिबेलम, सेरिबेलम की सेरिब्रम, उंगली दिखाओ, स्टार्टिंग कौन करेगा? सेरिब्रम। नाचते और चलते समय में बैलेंस कौन बनाएगा? सेरिबेलम। क्लियर हुआ सारा? सारा हाथ उठाओ ना, क्लियर हुआ तो हाथ नहीं उठाएगी। अभी मम्मी गुजरी है ना बगल से, ये मम्मी को बुला के शिकायत कर देंगे। इसका सरफेस कैसा था? ऐसा। इसको कहते हैं कन्वुलेटेड। क्या बोलते हैं? सल्की एंड गायरी। तो देखो कन्वुलेटेड, इसका डायग्राम बना लो, तो नहीं समझ रहे हो तो तुम लोग डायग्राम बना लो इसका। ऐसा सरफेस को कहते हैं कन्वुलेटेड। याद करो, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, ऐसा था ना। इसका मतलब सल्की एंड गायरी यहां भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हो तो ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन अटेगा। एकोमोडेट, एकोमोडेट माने अटना, रहना, रखना। एकोमोडेट माने रखना मेनी न्यूरॉन्स। मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस, पोस्चर, जो तुम बैठे हो जिस स्टाइल से। अच्छा, जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक समझते हो ना? जिम्नास्टिक को देखते हो एकदम उछल कूद कर रहा है, सर के बल खड़ा हो गया, तो किसका रोल है? जल्दी बताओ। बैलेंस का। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब देखो मेरी तरफ ध्यान से, ये देखो, ये कॉर्पस कैलोसम है, सेरिबुलर हेमिस्फेयर, सेरिबुलर हेमिस्फेयर, ये पोन्स, ये मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? ये कौन? जल्दी बोलो। पोन्स, ये बोलो मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो यहाँ पे, ये सेरिबुलर हेमिस्फेयर, सेरिबुलर हेमिस्फेयर। अब पीछे की तरफ जुटा हुआ, पीछे की तरफ जुटा, आगे से तो ये दिख रहा है, पीछे से जुटा हुआ है। अब बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, देखो यहाँ, ये वर्म का जैसा लग रहा है। ये हो गया सेरिबुलर हेमिस्फेयर, सेरिबुलर हेमिस्फेयर। अब बीच में जुटा हुआ है जिससे ये वर्म लाइक है, वर्मिस नाम है। क्या नाम है इसका? वर्मिस। तो पूछेगा दोनों सेरिबुलम जुटा हुआ किससे है? वर्मिस से। एसएट में नहीं है, रुकिएगा। बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। कन्वोल्यूटेड एरिया सल्की एंड गायरी। ये व्हाइट मैटर मेडुला किसका है? जल्दी बोलो। व्हाइट मैटर पढ़ा चुके हैं, सीसीजी। ये गाछ का जैसा लग रहा है, अर्बोविटी, ट्री ऑफ लाइफ हो गया। ये कौन? कॉर्टेक्स। ग्रे मैटर, ये बोलो मेडुला। व्हाइट मैटर दिखने में कैसा? ट्री। इसको कहते हैं अर्बोविटी। ना बोलो, या ट्री ऑफ लाइफ। चलो हो गया। ये देखिए डायग्राम, क्लियर है? बीच में देखो वर्मिस कीड़ा का जैसा लग रहा है। गायरी, ये गायरी है तो सल्की भी है। अरे बोलो हाँ या ना। सेरिबुलर हेमिस्फीयर, ये देखो यहाँ व्हाइट होगा, ये व्हाइट है, और ये हो गया ग्रीन। व्हाइट मैटर इन द मेडुला, आर्बर विटी। आर्बर माने होता है ट्री, नहीं मालूम तो लिख लेगा, आर्बर माने ट्री। आर्बर माने ट्री। अब देखो यहाँ खाली जगह बचा, उसका नाम बोलो।
ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। तो ये बोलिए, ये कौन? ग्रे मैटर। ये बोलिए व्हाइट मैटर। किस पार्ट में मिला? किस पार्ट में मिला? जल्दी बोलो। मेडुला। ये कौन है? कॉर्टेक्स। ये कौन है? जल्दी बोलो। फर्रो फांसी, फर्रो फांसी। तो ये बोलो जो अंदर धसा हुआ है, सी सल्की। तब ये बोलो गायरी। याद रखना कितना आसान है, कोड या याद है तो फटाफट होता है। बहुत डिटेल कर दी है आप लोग के लिए। लिख लीजिए, वेंट्रिकल में लिख लीजिए, नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट नीडेड भी लिख सकते हैं, नॉट इन एनसीईआरटी। देखो ये है सेरिब्रम। कौन है ये? सेरिब्रम। ये है डायसिफ्लोन। ठीक है, ये है मिड ब्रेन और ये है मेडुला। ठीक है, डायग्राम पहले बनाए थे। अब इसको मैं बनाता हूं आपके लिए। पीछे अब देखो ये कौन है? जल्दी बोलो। सेरिबुलर हेमिस्फेयर, सेरिब्रम, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ये है कैविटी नंबर 1, कैविटी नंबर 2, कैविटी नंबर 3 और कैविटी नंबर 4। रुकिएगा, इसको कहते थे हम लोग क्या? लेटरल वेंट्रिकल। नाम बोलो। लेटरल वेंट्रिकल। दूसरा नाम एक और बोले थे, पैरासील। कितना लोग को याद आया? हाथ उठाइए तो। पैरासील। अबूजर बेटा पढ़ते नहीं हो तुम? मोहम्मद अबूजर पढ़ाई लिखाई करो। अब है दूसरा पॉइंट, देखिए ये है, दोनों को यहां जोड़ा थर्ड में। फोरामेन माने होल, छेद, पोर। फोरामेन ऑफ मोनरो। इसको कहते हैं डायोसिल। डायसिफ्लोन है ना ये, डायोसिल। इसका नाम था सेरिबुलर एक्वाडक्ट, सेरिबुलर एक्विडक्ट, या हमने कहा था ईटर। क्या कहा था? ईटर या सेल्वियस एक्विडक्ट मिलेगा। ये है फोर्थ नंबर, मेडुला ऑब्लोंगेटा ना, तो इसको कह सकते हैं मेटासील या माइलोसील भी बोल सकते हैं। और यहां पे याद करो, सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। अब बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, इसमें भरा हुआ है CSF आ रहा है। यहाँ भी छेद दिख रहा है ना, इसी से बाहर निकलेगा। 3 छेद है, यहाँ भी चला आया। ठीक है, तो 2 लेटरल, एक बीच में। याद रखना आसान है। ये है फोरामेन ऑफ लस्का। लेटरल माने बगल, लस्का, और बीच का मतलब मिडिल। फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ना बोलो, एसआरटी में नहीं है, नहीं भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, ये है लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, वेंट्रिकल 1, वेंट्रिकल 2, पैरासील, पैरासील। कहाँ है? सेरिबुलर हेमिस्फीयर, सेरिबुलर। क्लियर? ये फोरामेन ऑफ मेनरो। ये नंबर बताओ, नंबर बताओ। ये 1, ये बोलो 2, जोड़ा किससे? 3 से। फोरामेन ऑफ मोनरो कनेक्ट द वेंट्रिकल 1 और 2, 2, 3। क्लियर? ये नाला ईटर, सेरिबुलर एक्वाडक्ट। तो देखिए, सेरिबुलर एक्वाडक्ट ईटर या एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, इसको जोड़ा 3 को 4 से, मिला इन द मिड ब्रेन।
नाला था। कनेक्ट द थर्ड टू फोर्थ, अ फोर्थ वेंट्रिकल मैलेंशियल या मेटासिल इन मेडुला स्पाइनल कोर्ड। या 3 छेद है, देखो 1 2 किसी से निकलेगा सी है सर, किसमें? मेडुला 4 नंबर पे। अगल बगल लेफ्ट साइड में नाम बोलो, फोरामेन ऑफ लस्का, ये फोरामेन ऑफ मेजेंडी, इसका नाम था फोरामेन ऑफ मॉनरो, एनसीईआरटी में नहीं है। तो हमने कहा कि यहाँ दोनों से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा इसके थ्रू, यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा? सब कन्वर्ट स्पेस में। ये देखो यहाँ फ्लो दिखला दिया। लेटरल वेंट्रिकल 1 और 2 कहाँ गया? थर्ड में किससे? मोनरो। और थर्ड से कहाँ गया? फोर्थ में किससे? ईचर से। लेटरल एंड मीडियन, मीडियन माने बीच, अपर्चर माने छेद, अपर्चर माने छेद, नाम बोलो फोरामेन। कहाँ गया? सब रिकॉग्नाइज्ड स्पेस। ठीक है, मुबस्सरा नाज समझ गई? इतना ही रखो, बहुत हो गया, बहुत बोलना पड़ गया। टेस्ट दो, संडे भी है।